अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ गज़ाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोगों ने जो है वो मेकअप का चैप्टर स्टार्ट किया है। मेकअप में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस चैप्टर में ना सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाऊँगी बल्कि वो वाले जो टूल्स मेकअप के अंदर यूज़ होते हैं, जो मेकअप की प्रोडक्ट यूज़ होती हैं, उनके बारे में भी मैं आपको जो है वो बताऊँगी। तो आज हमारा सेकंड जो है वो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इसमें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें मेकअप में और क्या चीज़ें चाहिए। स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मेरी सारी थ्योरी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर जाकर आप जो है वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। टिकटॉक का चैनल स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल पेज है मेरा, इस पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि फ़ाउंडेशन लगाने के लिए जो है वो मतलब हमें मेकअप में किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सेकंड नंबर पे था हमारे पास टिशू और कॉटन बड्स। टिश्यूज़ का तो आप सबको पता है, और कॉटन बड्स जो हैं वो जैसे एयर पिक एक मतलब स्टिक के ऊपर जो है दोनों तरफ रुई लपेटी होती है, जो कानों को साफ़ करने के लिए अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम कॉटन बड्स कहते हैं। उसकी मदद से अगर मेकअप के अंदर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो हम उससे रिमूव कर सकते हैं। टिश्यूज़ और कॉटन बड मेकअप के दौरान होने वाली छोटी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब है जी स्पॉन्जेस, ब्रश और पफ। जी फाउंडेशन लगाने के लिए स्पंज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद लूज़ पाउडर के लिए ब्रश और कॉम्पैक्ट फेस पाउडर लगाने के लिए पफ इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगी कि जब हम बेस लगाते हैं, जब हम फाउंडेशन लगाते हैं, तो उसके दौरान हम जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है यूज़ करके तो अपनी बेस को जो है वो फ्लॉलेस और अच्छी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे इस तरह के स्पंज जो हैं ये मौजूद होते हैं। ठीक है, किसी भी मार्केट से आपको मिल जाते हैं। ये मेरे यूएई से आए हुए थे कुछ जो है वो पफ, मैंने बोला आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो ये इस तरह मुख्तलिफ़ शेप में एक पैकेट के अंदर ही मुझे ये काफ़ी ज़्यादा मिल गए थे। आपको सेपरेटली भी जो है ये मार्केट से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप जो है अपनी फाउंडेशन को जो है वो अच्छे से जो है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर्स भी हमें मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। ये वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स जो हैं ये साइज़ में छोटे लगते हैं, लेकिन इनको लगाने का यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने इनको जो है वो पानी में यूज़ करने से कुछ देर पहले पानी के अंदर डिप कर देना है। तो इसका जो साइज़ है वो तकरीबन ट्रिपल हो जाएगा। इस साइज़ से तकरीबन इसका साइज़ जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। आपने फिर जो है इसको यूज़ करना है। इसका फ़ायदा ये है कि जितनी बेस हमारे फेस पे जो है वो ज़रूरत होगी वो लग जाएगी, और अगर आप इसको वेट करके यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा जो बेस है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि जो है वो अच्छी तरह से हमारे फेस पे के ऊपर जो है ना वो इसकी ब्लेंडिंग करेगा। इसका नाम ही ब्यूटी ब्लेंडर है। मार्केट में आपको ये तकरीबन 150 का भी मिल जाएगा, 300 का भी, और इससे अच्छे कॉस्टली भी मिल जाएंगे। यानी डिफरेंट प्राइजेज़ में आपको जो है ये ब्यूटी ब्लेंडर्स जो हैं वो मार्केट से मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से आपने जो है इसको वेट करके यूज़ करना है। ठीक है, आप अपने पानी में रख के इसको जो है वो कुछ देर रखना है, और जब आपने यूज़ करना है, यूज़ से पहले इसका साइज़ जो है वो इसके असल साइज़ से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा जो है वो हो जाए, तो तब आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने जो है वो उसके अंदर जो पानी सोख होगा उसको निचोड़ के तो फिर आपने जो है वो इसके साथ इसकी ब्लेंडिंग करनी है फाउंडेशन की। इससे क्या होगा कि इसके अंदर एक्सेस वाटर की वजह से जो है वो फाउंडेशन इसके अंदर नहीं जाएगी, बल्कि हमारे फेस के ऊपर ही जो है वो ब्लेंड होगी, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ज़ाया नहीं होगी। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को माइंड में होनी चाहिए, आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कोई भी आपको नहीं सिखाएगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा डिटेल में जाके, तो आप लोग डिटेल में चीज़ों को समझें। ठीक है, और इसके बाद जो इनको मैंने स्पंचेस के बारे में बताया, ये भी आप जो है वो वेट करके इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी मेरे पास ये ब्रश है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही जो है वो फ्लफ़ी सा
बल्कि एक सेटल सा ब्रश है, इसके ब्रिसल्स बड़े ही जो हैं वो लाइट हैं, तो आप अपनी जो फाउंडेशन है उसकी ब्लेंडिंग ब्रश से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रश के साथ भी आपके पास ये नहीं कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि मैं मेकअप नहीं कर सकती कि मेरे पास तो स्पंज नहीं है। अगर स्पंज नहीं तो आप लोग ब्रशेज़ यूज़ कर लें, अगर ब्रश नहीं तो आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लें, अगर ब्यूटी ब्लेंडर नहीं तो फिर फिंगर्स तो कहीं पे गए ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों को सारे टूल्स का ही पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग वीडियो को सेव करें, अपने पास इसको रखें, बार बार सुने समझें, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके साथ भी बेस बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आपने बहुत हैवी बेस नहीं बनानी तो ब्रश के साथ बेस जो है वो बड़ी लाइट वेट सी, बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो बन जाती है। तो जो है आप कोशिश करें कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपने सैलून के अंदर अच्छे से अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करें, स्पंचेस यूज़ करें, क्योंकि बेस जो है वो फिक्स और अच्छी तभी बनती है जब आपके पास प्रोडक्ट और टूल्स अच्छे हों। तो इंशाल्लाह जो है वो वीडियोस के साथ बने रहें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ आ रही होंगी। कुछ वीडियोस में मेरे व्हाट्सएप के नंबर भी हैं, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मेरे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जो है वो मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं जिस भी चीज़ की आपकी डिमांड हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको मसला है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसको जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और शेयर जो है वो करना लाजमी समझें, क्योंकि इससे किसी और की भी हेल्प हो सकती है। बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो घरों से बाहर जाके जो है वो नहीं जो है वो सीख सकती, या उनके लिए मुश्किल है जाना, तो यहाँ से वो सीखें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस कोशिश में मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।